10 महीने का अयांश सिंह, जिसको बचाने के लिए पूरा बिहार से चंदा इकट्ठा हो गया है 6 करोड़ 82 लाख। बढ़िया बात है, होना चाहिए था, 16 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन ये चंदा रुक गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आलोक के ऊपर, अयांश के पिता के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। ये सवाल तब खड़े होने लगे जब 3 दिन पहले आलोक के ऊपर एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि वो रांची के भगोड़ा हैं। उन्होंने रांची के बच्चों का भविष्य खराब करके करोड़ों रुपए गबन करके वहाँ से फरार हो गए हैं। और एक सवाल कि अयांश के पिताजी के पास एक इम्पोर्टेड पिस्टल है लाइसेंसी, जिसका फ़ोटो उन्होंने 2015 में अपने फेसबुक पे अपलोड किया था कोटेशन के साथ कि दिस इज़ माई न्यू आर्म, और वो भी उसी घर से जिस घर में आज वो चंदा मांग रहे हैं अयांश के लिए। एक और सवाल, जिस दिन ये ऑडियो वायरल हुआ उसी दिन शाम को आलोक जी का एक वीडियो आता है जिसमें वो फपक फपक के रोते हैं और कहते हैं कि मेरा एक पहले भी बेटा था अयांश से बड़ा, जो महज 6 महीने में मर गया इसी तरह के कोई बीमारी से। एक और सवाल, कौन है ये आलोक, कौन है उसकी बीवी नेहा सिंह और कौन है अयांश सिंह? अचानक से मीडिया में आते हैं और सब लोग उन्हें जानने लगते हैं। सबसे पहले यही एक्सपोज बिहार का जाके चैनल पे देखिए, यही एक्सपोज बिहार माइक लेके पहुंचा था अयांश के घर पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे पहला कोई न्यूज़ दिखाने वाला था तो वो यही एक्सपोज बिहार था। और आज जो आप लोगों को हम बताएंगे वो भी शायद हम ही पहले होंगे जो बताएंगे, क्योंकि डेहरी ऑन सोन, जो कि आलोक का खानदानी गांव है जहां पे उसके पिता उमेश सिंह रहते हैं, उनकी माता रहती हैं, वहां पे कैमरा और माइक लेके शायद कोई पत्रकार अभी तक नहीं गया था। कल हम गए थे और आपको ताज्जुब होगा जान के कि जिस आलोक का एक बेटा 6 महीना की उम्र में मर गया, उसके दादा को अपने पोता का नाम तक नहीं पता था। उसने अपने पोता को देखा तक नहीं था और वो मर भी गया। उन्होंने देखा कब? जब वो मर जाता है। दूसरा सवाल कि जब मैंने पूछा कि आपका बेटा आलोक आईआईटी कॉलेज चलाता है तो उन्होंने कहा कि वो मैंने बना के दिया है मेहनत मजदूरी करके। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास संपत्ति कितना है तो वो बोले 1.5 बीघा। हम भी किसान के बेटे हैं, मेरे पास इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तब हम अपने पापा से जब आके पूछे कि पापा उससे 2-3 गुना ज़्यादा ज़मीन है हमारा पास, आप हमको ज़िंदगी भर कमा के हमको ITI कॉलेज काहे नहीं खुलवा देते हैं? बाबूजी बोले भाग, क्या पूछ रहा है आके तुम लाल बल्लभ? बड़ा खराब लगा। और एक सवाल, जब हम अयांश के दादा से ये पूछें कि आपको ये कब पता चला कि आपके पोता बीमार हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। चला आपको मैंने बीमारी के पटना आने के 4 दिन बाद कि जब वो बेंगलोर गए तभी है? ना 2-3 दिन के बाद आइलन जब पटना तो पता चला। पटना आने के 2-3 दिन बाद? हाँ। मतलब आपसे पहले हम जान गए थे जी। क्योंकि जिस अब एक बात बताइए ना आप लोग हमको कि जब आलोक को उसके पिताजी उमेश सिंह IIT कॉलेज खोल के दे सकते हैं तो क्या 16 करोड़ रुपए जुटाने में इनका साथ नहीं दे सकते थे? फिर उस पिता को इन्होंने क्यों नहीं बताया कि मेरा बेटा या फिर आपका पोता बीमार है? उनको सोशल मीडिया से कैसे पता चला? जब हमने उनसे ये पूछा कि आपके बेटा के पास इंपोर्टेड पिस्टल है, कहां से आ गया लाइसेंसी, तो बोलते हैं हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब इसी सवाल का जवाब हम उनकी मां से पूछें कि आपका बेटा के पास इंपोर्टेड पिस्टल कहां से आया, तो बोलती है लाइसेंसी है। अब आप ये सुनिए कि जब हम उनसे ये पूछें कि आपके पोता का नाम क्या था जो डेथ कर गया, तो क्या जवाब दिए? उसका नाम तक नहीं जानते हैं। नाम ना धराई रही अभी। नाम नहीं धरा ना 6 महीना तक। ना हम नाम नहीं जानत। नाम नहीं खे जानत। कभी मिले थे उससे? हाँ गए रहे। कितना बार मिले थे उससे? एक बार मिला रहे, जब बेचारा डेथ कर गए तभी हम गए रहे। मैंने जन्म के बाद आप उससे नहीं मिले थे? ना, सीधा मृत्यु के बाद मिले? हाँ, ऐसे कि हमें टाइम ना रहे, एक बार खबर कैलन जाए। पूरा मामला 420 का है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस घर में एक बड़ा बेटा मर जाए और दूसरा मरने के कगार पे हो, उसका बाप अभी तक उस घर में एक पहले बेटा का फोटो नहीं लगा के रखा है। अब वो ये भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, चाहे हम फोटो नहीं खींचे थे, क्योंकि जब उसी टाइम पे वो एक इम्पोर्टेड पिस्टल का फोटो अपना फेसबुक पे डाल सकते हैं तो अपना ई फोटो क्यों नहीं डाले? माय न्यू बॉर्न बेबी, चाहे डेथ कर गया। चलिए मान लेते हैं कि फेसबुक पे नहीं डाले, अपने घर में वो कोई वो फोटो नहीं लगा के रखे हैं। और तो और
कई ऐसे सवाल जो आलोक को फंसा रहे हैं। जब हम आलोक के घर पे पहुंचे तो उनकी वाइफ ने बताया, नेहा ने, कि वो नवादा गए हैं, लेकिन उस घर के बाहर महज 4 मिनट हुए होंगे हमको कदम रखा हुआ तो आलोक जी का फ़ोन मेरे फ़ोन पे बजता है और वो कहते हैं कि विकास जी, आप हमको शायद सिंह समझ के गलती कर रहे हैं, हम आप ही के जाति से हैं। और यही नहीं, उन्होंने हमें ये कह दिया कि कल के तारीख में हम आपको एक ऐसा न्यूज़ देंगे, मतलब आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब के 11 बजे, जो पूरे मीडिया फील्ड में किसी के पास नहीं होगा, न न्यूज़ फील्ड में किसी के पास होगा, अयान से रिलेटेड। उन्होंने जैसे ही ये स्टेटमेंट मुझे दिया ना, उन्होंने जैसे ही ये स्टेटमेंट हमें दिया कि हम एक कल आपको 11 बजे सनसनीखेज खुलासा करेंगे अयान के बारे में, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अयान से रिलेटेड तो 2 ही बात हो सकता है, या तो रातों रात 16 करोड़ पूरा हो सकता है, या तो रातों रात 7 करोड़ का गबन करके भागा जा सकता है। और ये सब हमको इसलिए खटका क्योंकि कुछ पत्रकार वहां बैठ के दिन रात रिपोर्टिंग करते हैं। उस पत्रकारिता में ये तो दिखाया जाता है कि मोतिहारी से चल के, मुजफ्फरपुर से चल के, गोपालगंज से चल के, नवादा से चल के, पूर्णिया से चल के और बिहार के कई अलग अलग हिस्सों से चल के डोनेशन आ रहा है, ये लड़के लेके आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि ये इसमें कितना पैसा है, इस डोनेशन में कितना रुपया है। अयान सिंह के पिता आलोक जी लगातार ये बताते हैं कि मेरे बैंक में जो खाता में ट्रांजैक्शन हुआ है वो इतना हुआ, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि जो ऑफलाइन आ रहा है पैसा वो कितना है। और भी एक सवाल, अगर आलोक जी का बेटा 6 महीना का मर चुका था तो उन्होंने उस दिन को ही क्यों चुना जिस दिन उनके ऊपर आरोप लगा कि आप रांची में पैसा गबन कर चुके हैं? उनको ये बात पहले दिन कहना चाहिए था कि उनका बेटा मर गया था 6 महीना का, आप तक 16 करोड़ पूरा हो जाता। एक बच्चा का मुंह देख के अगर लोग आप तक 7 करोड़ रुपया पहुंचा सकते हैं लोग जी, तो आपका मरा हुआ बेटा का मुंह देख के भी 7 करोड़ आ जाता और आज आपके बेटा का इंजेक्शन पड़ जाता, लेकिन आपने पहले दिन से नहीं बताया। जब हमने अयांश की माँ से ये कहा कि आप हमको कोई फ़ोटो दिखाइए जिसमें आपका 6 महीना वाला बच्चा जो मरा था उसका कोई फ़ोटो है, फ़ोटो दिखाने से पहले हमको कहा जाता है कि वो बिल्कुल अयांश दिखता था, और अयांश का ही फ़ोटो हमें दिखाया गया। उस घर में कोई अयांश के पहले वाले भाई का कोई फ़ोटो नहीं। साथ ही जिस दिन हम पहले दिन एक्सपोज बिहार पे ये खबर चलाए थे कि इसका बेटा बीमार है, उस दिन कहा गया था कि इसका हाथ और पैर काम करना बंद कर दिया गया है, लेकिन 1 महीना से 1.5 महीना होने जा रहा है, हम लोग उस बच्चे को रोज देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से या जा जाकर, उस बच्चे में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। ना उस बच्चे को देखने कोई डॉक्टर आ रहा है, ना उस बच्चे का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी उसकी स्थिति बढ़िया है। वो बच्चा करवट बदलता है, उस बच्चे का हाथ पैर काम करता है। और हम लोग चंदा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक निमहंस हॉस्पिटल का लेटर उनके पास है। हम अयांश की बीमारी पे सवाल नहीं कर रहे हैं कि वो गलत है, हम सिर्फ सवाल इस बात पे कर रहे हैं कि अगर अयांश का भाई मर गया था पहला, तो आलोक ने इस चीज को छुपा के क्यों रखा? अगर आलोक का बाप उमेश सिंह, अयांश के दादाजी, अगर अयांश के बाप को एक ITI कॉलेज, मौर्या ITI जो कि मनेर में है, वो खोल के दे सकते हैं अपने मेहनत मजदूरी से, जो कि उन्होंने कहा। आज तक ये वीडियो क्यों नहीं वायरल हुआ कि आलोक जी का परिवार आया है आज अयांश से मिलने? अरे पूरा देश तो अयांश का परिवार है, लेकिन आलोक का अपना परिवार उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्यों? ये बात सवाल है तमाम लोगों के तरफ से, और ये मेरा हक है क्योंकि हम गाड़ी उठा के रक्षाबंधन में अपने घर से बहन से राखी बंधवा के 120 किलोमीटर भींगते हुए गए हैं डेहरी ऑन सोन पता करने के लिए। और साहब, आप लोग आंख बंद करके चंदा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जिम्मा लेंगे, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ तुच्चा पत्रकार, छोटजतिया पत्रकार पता कर रहा है, अफवाह फैला रहा है, अयांश को बचाना है, उसके बाप से मतलब नहीं है। तो कैसे मतलब नहीं है? अयांश 18 साल का है क्या? अयांश बोल रहा है क्या? SMA टाइप अगर बीमारी है तो अभी तक नेता लोग को मान लेते हैं कि कोई काम का नहीं है बिहार का, लेकिन क्या डॉक्टर पे भी भरोसा नहीं है आप लोगों को? बिहार का कोई भी डॉक्टर, इंडिया का कोई भी डॉक्टर क्यों नहीं सामने आके बोला कि एक बार ले आइए तो जरा अयांश को हम देखें कि इसको कौन सा बीमारी है? कोई डॉक्टर आके ये क्यों नहीं बोला कि हम आए हैं सामने आलोक के लिए, अयांश के लिए हम इतना का फंडिंग दे रहे हैं? डॉक्टर लोगों से बात हुई, उन्होंने ऑफ कैमरा ऑन कैमरा आने से मना कर दिया, कहा भैया हमको लगिए नहीं रहा है, बच्चा बीमार है।
जिस दिन सबूत के तौर पे हमसे मांगा जाएगा ना कि आप कौन से डॉक्टर से बात किए थे, हम रख देंगे सबूत सामने। हम बात किए हैं, इंडिया के टॉप 10 डॉक्टर में वो आते हैं, जनरल फिजिशियन में, जिनसे हम बात किए हैं, और वो कहें कि सर अगर ऐसा कुछ हमको नज़र आ रहा होता ना, हम अपना जान लगा देते ही बच्चा को बचाने में। और उस जिस डॉक्टर से हम बात किए वो पहले भी लोगों को दान स्वरूप पैसा दे के, अपना जज्बात दे के, खून दे के, हिम्मत दे के बच्चों को बचाता आया है। और एक बात, आयांश के माँ बाप जब जिंदा हैं, आलोक और नेहा, तो उनके नाम पे डोनेशन क्यों नहीं मांगा जा रहा है? फोटो में गौर करके देखिए कि आयांश का फोटो हर डब्बा पे छपता है, साथ में एक पत्रकार का फोटो छपता है। आयांश के वो के गोदी में है, आयांश एडवर्टाइज किया जा रहा है। और जानकारी देने वाला वीडियो जाके देखिए कि हम पैसा का वीडियो दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कितना पैसा रेज हुआ नहीं हुआ। अरे भैया आप अपना जानकारी दीजिए ना, आप कौन हैं? हम लोग पैसा दे किसको रहे हैं? आयांश तो ठीक है, पर उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, उसका खानदान कौन है? किसको दे रहे हैं पैसा, क्यों दे रहे हैं पैसा, क्यों करने लगे सवाल? कहीं ना कहीं आलोक गलत है। क्या लगता है आप लोगों को, कोई ऐसे ही निगेटिव न्यूज फैला देता है क्या मार्केट में? कल के डेट में हो सकता है कि मेरे बारे में भी कोई बोल देगा कि कोई 4 गो तुच्चा पत्रकार है, निगेटिविटी फैला रहा है, लेकिन हम उसी पत्रकार को कहना चाहेंगे जो कहेगा ना कि तुच्चा पत्रकार है, उसी से कहना चाहेंगे कि 1 महीना से आयांश के घर में बैठ के तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो। तुम पूछे आयांश के बाप से कि 15 दिन से तुम्हारे घर में बैठ के हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तुम्हारा एक भी फोटो क्यों नहीं है जो बेटा मर गया उसका? तुम एक बार भी हमसे जिक्र किए कि तुम्हारा बेटा मर गया है? हम उसी पत्रकार से पूछ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ईमानदार अपने आप को बताते हैं। अरे हम लोग तो हैं तुच्चा पत्रकार, चलिए मान लिए तुच्चा थे तब ना गाड़ी उठा के डेहरी चल गए। आपके पास 4x4 का गाड़ी है, 1.5x4 का चाहे 4x1.5 का, उसमें बैठ के गड़िया में आप काहे नहीं डेहरी चल गए? हम भींगते नहीं जाते हैं। जाके पूछे उसके गांव वाले से कि क्यों नहीं आ रहे हैं चंदा लेके आप लोग। हम वीडियो में दिखाते हैं कि देखिए आलोक के गांव से आया इतना पैसा, आयांश के गांव से आया इतना पैसा। क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग? दिखाइए। और एक और बात, आलोक बोला है कि कल 11 बजे, मतलब आज 11 बजे एक हम सनसनी रिपोर्ट देंगे आयांश से रिलेटेड, कि तो हल्का मच जाएगा। 2 ही बात हो सकता है, फिर दोहरा रहे हैं, या तो 16 करोड़ रातों रात आलोक कहीं से लेके आ जाएगा, या तो रातों रात ही 8 करोड़ लेके भाग जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि तभी हमको ये बोल रहा है कि तुमको हम 11 बजे हम देंगे रिपोर्ट। और या तो ये भी हो सकता है कि 11 बजे हमसे कोई बात करेंगे, इसीलिए ये वीडियो हम अभी 8 बजे अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के सामने। रात के 11 बजे बैठ के, 12 बजे बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। 2 दिन से घूम रहे हैं आयांश के चक्कर में, डेहरी ऑनसोन, कभी रुकनपुरा, कभी फलना जगह, कभी चिन्ना जगह, हर जगह से लोग यही कह रहा है कि फर्जी तो लग रहा है सर। सवाल वही है, जब आयांश के बाप को नहीं पता कि उसका बेटा कैसा दिखता था, जब उसके दादाजी को नहीं पता उसके पोता का नाम क्या है, जब आयांश के दादा को ये नहीं पता कि एक पोता मर गया वो दिखता कैसा था, जब आयांश के दादा को ये नहीं पता कि मेरे बेटा के नाम पे 16 करोड़ का चंदा लिया जा रहा है, तो कौन है ये आलोक? और क्यों बचा रहे हैं हम लोग आयांश को? कल के डेट में कोई भी एगो बच्चा है वो सर्टिफिकेट लेके आएगा तो हम दे देंगे क्या 16 करोड़? किसका है 16 करोड़? इसी एक्सपोज बिहार से कम 50,000 का डोनेशन तो हम करवाए होंगे। कहीं हम प्रूफ नहीं दिखाएंगे। जो आयांश का हम वीडियो बना के 2-3 गो डाले हैं ना, उसी के कमेंट में जाके देखिए, स्क्रीनशॉट का भरमार है लोगों का चंदा देने का। उसी के दम पे ताल ठोक के आज कह रहे हैं कि मेरा हक है पूछने का। लोग बताओ कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा कॉलेज कहाँ के पैसे से बनाया गया, तुम लाइसेंसी पिस्टल कहाँ से लाए, तुम फोटो वायरल किए कहाँ से, तुम्हारा जो बेटा 6 महीने का मरा वो कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में मरा, कौन से बीमारी से मरा, उसका नाम क्या था, उसका फोटो क्या है? तुम्हारे घर में कोई फोटो नहीं है, वो बात तुम 15 दिन पहले क्यों नहीं बताए? सवाल अभी भी वही है। और बाकी आप एक्सपोज बिहार देखते रहिए। जो लोग हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, क्योंकि अब आयांश वाले मामले पे जब एक्सपोज बिहार सबसे पहला दिन जाके इस मामला को उठा सकता है तो आखिरी तक इस मामले को उठाता रहेगा और एक एक करके सारा धागा खोल देंगे। कौन है आयांश, कौन है आलोक, कौन है नेहा, कौन है उसका बाप उमेश, सब दर परत सब खुलेगा। और आज हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं जो उस दम पर जो मेरे पास आज प्रूफ है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और रोकिए इस मुहिम को कुछ देर के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 16 करोड़ आज रात पुराना है। कुछ देर के लिए रोकिए इस मुहिम को, सच पता लगाइए, खुल के कह रहे हैं। अगर आयांश सही है उसका जीवन बचाएंगे,
बचाएंगे उसका जीवन। 2 दिन में नहीं मरेगा आयांश, 2 दिन में करोड़ों नहीं आ जाएगा। 2 दिन के लिए मुहिम को रोक दीजिए, सोचिए, समझिए, आलोक से पूछिए, आलोक कौन है उसको साबित करने के लिए बोलिए कि वो कौन है, अपने आप को साबित करे कि वो कौन है, तब हम देंगे आयांश के नाम पे चंदा, वरना 1 अठन्नी भी नहीं देंगे। कौन जाने रांची से लेके भागने वाला भगोरा बिहार से पैसा लेके नहीं भाग जाएगा। बाकी आप फिर एक्सपोज बिहार देख रहे हैं, मैं विकास राज हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं, क्योंकि दर परत सारा परत खोल देंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।